बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग जानते होंगे या सब लोग अगर नहीं जानते तो एक शख्स बहुत ही ज़्यादा हमारे इस्लाम में जो है वो उसको भी माना जाता है कि वो भी ज़ईन था और अपनी जहानत से अपनी महारत से लोगों को समझाने की कोशिश करता था। और उसके बहुत सारी वीडियोस उसके ऊपर लोगों ने बनाई हैं, उसकी किताबें हैं उसके ऊपर। तो आप यकीनन उस शख्स का कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा, उसका नाम सुना होगा कि सुकरात एक शख्स था कि उसने बहुत सारे लोगों को सही रास्ते पे लाने की भी कोशिश की थी, जो कि वो इस कोशिश में कामयाब भी हुआ। तो आज फिर आपके लिए एक छोटा सा उसका एक वाकया लेके आई हूँ कि आप भी उससे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में जरूर सीख पाएंगे। कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक पादरी जो कि एक बाजार में आके खड़ा हुआ और वहां एक ऊंची आवाज से सदा लगाने लगा कि जिसने जन्नत खरीदनी है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको जन्नत दूंगा। जो पुख्ता ईमान वाले लोग थे उनको तो पता है कि जन्नत और जहन्नम सिर्फ अल्लाह के ही कंट्रोल में है और वो अल्लाह ही फैसला करने वाला है और फैसला करता है कि कौन शख्स जन्नत में जाएगा और कौन शख्स जहन्नम में जाएगा। लेकिन वो पादरी लोगों को भटका रहा था। कुछ उनमें जो लोग थे वो उसकी तरफ मुतवज्जो होना शुरू हुए और उस पादरी से ये कह ले कि उसके पास जाना शुरू हो गए कि हमें जन्नत चाहिए। उस पादरी ने उन भोले भाले लोगों को बरगला और गुलू कि जो भी उसने किया, उसने जन्नत जो है वो बेचना शुरू कर दी। लोगों से पैसे लेता और उन्हें कहता जी ये जन्नत आपकी है, अभी आप दुनिया में बेशक जो भी मर्जी करते फिरें, आप जन्नत आपके पास है, आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये सारा जो वाकया था, ये जब सुकरात ने देखा तो उसने जब लोगों को इस तरफ जाते हुए देखा तो वो सोचने लगा कि मैंने कैसे लोगों को यहाँ से रोकना है, मैंने कैसे लोगों को वापस लेके आऊं ताकि इस पादरी के पास ना जाए। क्योंकि लोगों के जो दिमाग होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी दूसरे लोग कंट्रोल में कर लेते हैं। वो कहते हैं ना ब्रेन वॉश किया, तो वो इस तरह के भी लोग होते हैं। अब सुकरात उस पादरी के पास एक दिन चला गया और सुकरात उसे जाके कहता है कि वो शख्स कहता है कि आप भी जन्नत लेने आए हैं। तो सुकरात कहता है कि नहीं, मैं जन्नत लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे जहन्नम खरीदना चाहता हूँ, क्या आपके पास जहन्नम है? तो वो शख्स दिल ही दिल में बड़ा मुस्कुराया, हंसने लगा कि ये बड़ा बेवकूफ़ बंदा है, मैं तो लोगों को वरगला के ये कह रहा था कि मैं आपको जन्नत देता हूँ और ये आया है जहन्नम खरीदने के लिए। तो सुकरात उससे कहने लगा कि मैंने जहन्नम खरीदनी है, क्या आपके पास है? उसने कहा हाँ मेरे पास है। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे वो दे दें। तो पादरी ने एक कागज लिया, कागज के ऊपर कुछ लिखा और लिख के सुकरात को दे दिया कि वो उसके ये कह लें कि साइन थे या उसकी एक स्टेप लगी हुई थी कि मेरे पास ये आया है और इसे मैंने दे दिया, इसने खरीद लिया। अब सुकरात वहां से निकला, सीधा उसी बाजार में गया जहाँ पे वो लोग खड़ा होता था और कहता था कि जन्नत खरीदनी, उसी में गया। वहां पे एक ऊंची सी जगह पे जाके खड़ा हो गया और आवाज लगाने लगा कि देखो मेरे भाइयों, आपको जन्नत खरीदने के लिए पादरी के पास अब भी नहीं जाना, अब आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अब कोई भी शख्स जहन्नम में नहीं जाने वाला है, क्योंकि जहन्नम मैंने खरीद ली है। तो चुनाचे ये जहन्नम मैंने खरीद ली है तो अब ये मेरी मलकियत है और मैं इस जहन्नम में किसी भी मुसलमान को नहीं आने दूंगा। उसका ये कहना था कि सारे जितने लोग थे वो एकदम से चौंक गए कि यार ये तो कहना ठीक है इसका, अब इसने जहन्नम खरीद ली है।
اب تو یہ اس کا مالک ہو گیا ہے، تو اب ہم جنت خریدنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح سے اس نے باقی لوگوں کو اس پادری کے چنگل سے بچا لیا تھا۔ آج اس دور میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح کا سوچتے ہوں، یا یہ سوچتے ہوں کہ ایک میرا بھائی، میری بہن، میرا کوئی دوست احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی برادری، وہ کسی مشکل میں ہے یا کسی پریشانی میں گرتا جا رہا ہے، اس کو اچھا سا مشورہ دیں، اس کو اس پریشانی سے نکالیں، نجات دلائیں اس کو۔ اس کے باوجود آج کل بالکل برعکس ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی غلط راستے پہ جا رہے ہیں، کسی کھائی میں گر رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے سنبھالنے کی بجائے الٹا ان کو زور سے دھکا دیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ جلدی سے گر جائے، اور یہ جلدی سے گرے گا تو وہ بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت نصیب کرے۔ امید کرتی ہوں آج چھوٹی سی یہ جو بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔